आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। कल हमने चैट जीपीटी का यूजेज सीखा था, प्रॉम्प्ट लिखना सीखा था। आज हम इसे मज़ीद प्रोफेशनली इस्तेमाल करना सीखेंगे। याद रहे, चैट जीपीटी वाहिद ऐसा टूल है जिसने अपने लॉन्च के पहले हफ्ते में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो थे मुकम्मल कर लिए थे। अब आ जाते हैं इसकी कुछ मेन सेटिंग्स की तरफ। आप इसको प्रोफेशनली कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट को मज़ीद कैसे प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ, उन्हें नोट कीजिएगा और अपने माइंड में रखिएगा। डायरी पकड़ लें, चीज़ों को नोट करती रहें। अच्छा, जैसे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मैं सबसे पहले चैट जीपीटी को कहती हूँ राइट आ स्किन केयर रूटीन। ये मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। अब उसके अकॉर्डिंग ये मुझे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन बता रहा है, टोनर बता रहा है, सीरम बता रहा है, मॉइस्चराइज़र बता रहा है, फिर नाइट स्किन केयर रूटीन बता रहा है, वीकली केयर बता रहा है। ये मैंने चैट जीपीटी को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट देने के 4 असूल हैं जिन्हें आपने हमेशा याद रखना है और उन्हीं को लेके आपने चलना है। सबसे पहले तो आप ये वाला जवाब जो है इसको आपने जहन नशीन कर लेना है, इसको आपने याद रखना है। अभी आप कुछ सेटिंग की तरफ आए मेरे साथ और फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें सेटिंग्स में जाके, तो मैंने आपको कल एक और आईडी से सारी सेटिंग चेक करवाई थी। आज मैंने अपनी एक और आईडी ओपन की है जिससे मैं काम करती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर्सनलाइजेशन पे आ जाएं तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फिल की हुई हैं। जैसे मैंने यहाँ से प्रोफेशनल क्लिक किया हुआ है। मेमोरी में आए और मैं यहाँ मेमोरी समरी खोलूँ तो देखें चैट जीपीटी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बारे में जानता है और उसने वो चीज़ें लिखी हुई हैं अपने पास, सेव की हुई हैं अपनी मेमोरी में। फिर मैंने निक नेम भी लिखा हुआ है, ऑक्यूपेशन भी लिखा हुआ है और मोर अबाउट यू भी लिखा हुआ है मेमोरी वाले पोर्शन में आके। तो अब इस यहाँ से आप पीछे जाएं, मैं आपको प्रॉम्प्ट लिखने के 4 बेसिक असूल जो हैं वो बताने लगी हूँ। उन्हें आपने ज़हन नशीन कर लेना है, नोट कर लेना है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है टास्क। सबसे पहला है टास्क, नंबर 1 टास्क। नंबर 2 है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। नंबर 3 पे आ जाता है फॉर्मेट। नंबर 4 पे आ जाता है पर्सोना। आप एक बिगनर और एक एक्सपर्ट जो लिखता है और एक बिगनर जो लिखता है उसमें फ़र्क वाज़ह करने के लिए मैं आपको अभी इसका डिफरेंस चेक करवाती हूँ। ये 4 चीज़ें, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट और पर्सोना, ये आपने याद रखनी है। अपना कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना है आपने, आपका प्रॉम्प्ट इन 4 चीज़ों के गिर्द ही घूमेगा। टास्क क्या है? सबसे पहले मैंने इसको टास्क दिया राइट आ स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन, ये इसको मैंने टास्क दिया। अब इसको मैंने कॉन्टेक्स्ट बताना है। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि हमें ये क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये किस किस्म की चीज़ चाहिए। तो मैं इसे कहती हूँ फॉर ऑयली स्किन। ये मैंने इसको अपना कॉन्टेक्स्ट बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया इसको अपना, फॉर ऑयली एंड डल स्किन। मैंने लिख दिया राइट आ स्किन केयर रूटीन फॉर ऑयली एंड डल स्किन। ये मैंने पहले इसको टास्क दिया, फिर मैंने इसको बैकग्राउंड भी बता दिया। तीसरा है फॉर्मेट, यानी कि आपने अपना जो आप लिखवा रहे हैं, आपका जो प्रॉम्प्ट चाहिए वो आपको रिटन फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, पिक्टोरियल फॉर्म में चाहिए। तो मैं लिखती हूँ इन रिटन फॉर्मेट, इन रिटन फॉर्म, ठीक है। एंड पे है पर्सोना। पर्सोना क्या होता है? बेसिकली इसको आप इस तरह समझें कि आप किसी बंदे के पास जाते हैं, आप उससे कोई अपना काम करवाना चाहते हैं, आप उसको बताते हैं कि जी आप इस चीज़ में या इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप मेरा ये काम कर दें, तो वो बंदा आपका काम कर देगा। इसी तरह आपने
यूट्यूब का कहना है कि यू आर एक्सपर्ट, यू आर स्ट्रेटेजिस्ट, यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। आप जब इस तरह कहेंगे तो यूट्यूब आपको सॉरी चैट जीपीटी आपको मज़ीद इसके बेहतर रिजल्ट्स देगा। जैसे मैं कहती हूँ यू आर एन एक्सपर्ट इन स्किन एंड हेल्थ केयर, so answer me as an expert. Write a skincare routine for oily skin, oily and dull skin in written form. अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपनी एज भी इसको बता सकती हूँ कि इस एज के लिए फॉर 27 years ओल्ड गर्ल। अब देखें, मैंने इसको एज भी बता दी, ठीक है, और स्किन टाइप भी बता दी। अब इसका आप आंसर देखिएगा, ये जो मैंने अभी लिखा है तो आपको ये किस तरह से आंसर करता है। ये हम इसको ओके करते हैं। अब चेक करें, अब जो इसका जवाब है वो एक डिटेल्ड आंसर है और जो पहले इसका जवाब था वो एक शॉर्ट आंसर था। इसने नॉर्मली कोई भी स्किन केयर रूटीन जो थी वो बता दी थी। अब एज 26 इयर्स है और ऑयली और डल स्किन के लिए ये एक्सेस ऑयल जो सीबम है, डल कम्प्लेक्शन है, अनइवन स्किन टोन है, इसके लिए इसने एक स्किन केयर रूटीन जो है बताई है कि स्टेप 1 आपने मॉर्निंग में क्लिनजिंग करनी है, फिर इसका पर्पस बताया है, फिर टोनर का बताया है। यानी कि इसने आपको कंप्लीट एक स्किन केयर रूटीन यहाँ लिख के दे दी है। आप चैट जीपीटी को स्पेसिफिक टास्क देंगे, स्पेसिफिक वे में देंगे तो वो आपको उसका उतना ही स्पेसिफिक जवाब देगा। इधर उधर की बात करने की बजाय आपने अपना जो भी आपका फॉर्मेट जिस पे काम करना चाहते हैं या आप इससे कोई भी काम लेना चाहते हैं उसको आपने बिल्कुल वाज़ेह एक्सप्लेन करना है। आपने अपना प्रॉम्प्ट जो है वो इस तरह इससे लिखवाना है। जैसे मैं अभी आपको कहती हूँ बिल फर्ज, मैं इसे कहती हूँ यू आर, हम न्यू टैब ओपन करते हैं, यू आर एन एक्सपर्ट ट्रैवलर। अब मैं इससे ट्रैवलिंग के लिए अगर कुछ लिखवाना चाहती हूँ तो इसी तरह मैं अपना पूरा प्रॉम्प्ट लिखूंगी, इसे दूंगी और ये वो मुझे प्रॉम्प्ट को ठीक तरह से प्रॉम्प्ट को मुझे लिख देगा, उसका जवाब दे देगा। अब आपने क्या करना है, जब आपने अपना अकाउंट बनाना है आपने यहाँ पे चैट जीपीटी के साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेना है, अपना नॉलेज शेयर कर देना है, अपना इंटरेस्ट शेयर कर देना है कि मैं मेरा नाम महविश मलिक है, मैं स्किन एंड हेल्थ केयर कंसल्टेंट हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो ये है। मैंने इसको सारी एक डिटेल मैसेज लिख के दे दिया था। फिर मैंने इसे कहा कि आप इसे अपनी मेमोरी में सेव कर लें। जैसे मैं इसे कहती हूँ मेरा नाम महविश मलिक है, मैं स्किन एंड हेल्थ केयर कंसल्टेंट हूँ और इसके साथ मैं मार्केटिंग भी सिखाती हूँ। मैं मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज़ करवाती हूँ जैसा कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अलावा यूट्यूब ऑटोमेशन,
मैं इन कोर्सेज़ के अलावा सेल्फ ग्रूमिंग के भी कोर्सेज़ करवाती हूँ। मैं इन कोर्सेज़ के अलावा सेल्फ ग्रूमिंग पे भी मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाती हूँ। अब मैं लिख रही हूँ कि इन तमाम मालूमात को अपनी मेमोरी में महफूज कर लें ताकि मुस्तकबिल में काम आ सकें। ये मैं चैट जीपीटी को मैंने लिख के दे दिया। तो अब देखें ये देखिए जी, इसने मुझे ये लिख के दे दिया कि आप ये वाले सारे काम करती हैं, आपका नाम महविश मलिक है और आप इसे इस तरह करती हैं। तो ये मैंने इसको प्रेफर कर दिया। अब चैट जीपीटी जो है मुझे नेक्स्ट जो जवाब देगा, ये देखें अब ऊपर लिखा है, या आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये देखिए जी, चैट जीपीटी ने मुझे एक आंसर लिख के दे दिया है और मेरी मेमोरी को अपने पास महफूज कर लिया है। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो मेमोरी अपडेटेड, तो इसने अपनी मेमोरी में ये सारी चीज़ें अपडेट कर ली हैं, महफूज कर ली हैं। ये मैं आप सबके लिए आसानी के लिए मैंने ये लिख दिया। आप यहाँ अपनी कोई भी जिस चीज़ में आप माहिर हैं आप वो लिख सकती हैं, जो जो काम आपको पसंद है आप वो सारे इसमें ऐड कर सकती हैं। अब अगर मैं कोई टास्क देती हूँ स्किन केयर के हवाले से, तो ये मुझे उसका बेटर रिजल्ट देगा, उसका बेटर आंसर देगा। जैसे मैं कहती हूँ मुझे हेल्थ केयर पे एक आर्टिकल चाहिए, तो अभी देखिएगा, अब उसने लिखा है चूंकि आप हेल्थ केयर कंसल्टेंट हैं इसलिए ये आर्टिकल प्रोफेशनल अंदाज में तैयार किया गया है, जिसे आप अपनी क्लास, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब उसने देखें पूरा वो मुझे एक बहुत वाज़ेह अंदाज में और पॉइंट्स बना के एक आर्टिकल लिख के दिया है, जिसे मैं अपने फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकती हूँ और जहाँ चाहे इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने भी मुझे एक आर्टिकल लिख के दिखाना है और वो स्पेसिफिक हो, यानी कि वो उसको चैट जीपीटी ने खुद उसमें हेडिंग्स वगैरह ऐड की हो, सारा कुछ लिखा हो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। अब आपकी पहली असाइनमेंट ये है। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से ब्रांडिंग पे काम करवा सकते हैं, एडिशन पे करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, एडिटिंग करवा सकते हैं, इवन आप इससे पैकेजिंग पे भी काम करवा सकते हैं। आपकी कोई प्रोडक्ट है, ये उसकी आपको पैकेजिंग भी करके देगा। अभी मैं आपको कुछ और इसके जो कारनामे दिखाने लगी हूँ, कुछ और बहुत अहम चीज़ों की तरफ हम आएंगे। ये तो था जी प्रॉम्प्ट लिखना, और प्रॉम्प्ट लिखना मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं से कहती हूँ चैट जीपीटी से मैं कहती हूँ मुझे I need a nursery rhyme in नुसरत फ़तेह अली ख़ान स्टाइल। अब देखिए आपको पता है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान के स्टाइल में कोई भी नर्सरी रीम नहीं होती, मगर फिर भी मैंने लिख दिया है और चैट जीपीटी मुझे इसका बिल्कुल प्रॉम्प्ट बना के देगा, क्योंकि इसके मैंने नुसरत के स्पेलिंग गलत हो गए। तो नुसरत जो है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ज़ाहिर इसकी मेमोरी में सेव हैं सारी चीज़ें। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की भी सारी चीज़ें, सॉन्ग वगैरह जो है चैट जीपीटी की मेमोरी में सेव हैं। तो ये देखें उसी अंदाज में इसने मुझे एक रीम बना दी है, जिसे मैं बाद में जाके सुनो ऐप से गाने में कन्वर्ट कर सकती हूँ या एक नज़्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये हैं जी चैट जीपीटी कमालात। मैं ऐसे कहती हूँ मुझे ये उर्दू में चाहिए। देखिए, चांद मियाँ आओ ना, हम सबको हंसाओ ना, हा हा आओ ना, मिलकर सब गाओ ना। ये देखिए इसने कितनी प्यारी सी नज़्म जो है वो तैयार कर दी है। अब मैं अगर इसे एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहूँ तो मैं सुनो ए में जाके इसका एक मुकम्मल
नज्म जो है वो बनवा सकती हूँ। ये था जी हमारा चैट जीपीटी का कंटेंट क्रिएशन। अब मैं आपको बताती हूँ आप इससे मज़ीद कंटेंट अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी से थंबनेल बनवा सकते हैं, इमेजेस बनवा सकते हैं, इवन आप इससे वीडियोस ये जनरेट करेगा जब आपके पास प्रो वर्जन में होगा। मैंने कल आपको कुछ इमेजेस बनाना सिखाई थी, अब मैं आपको यहाँ पे थंबनेल बनाना सिखाऊंगी। जैसे मैं इसे कहती हूँ मुझे एक सबक आमोज कहानी लिख दो 3 दोस्तों की। अभी देखिएगा चैट जीपीटी आपको मुकम्मल एक स्टोरी लिख के देगा। ये इसने एक मुकम्मल स्टोरी लिख दी। मैं कहती हूँ मुझे इस कहानी के मुताबिक थंबनेल बना दो यूट्यूब चैनल के लिए। आप ध्यान से देखें तो YouTube ने एक थंबनेल क्रिएट करना शुरू कर दिया है। आपने चूंकि इन फ्यूचर यहाँ से अपने ये देखिए जी 3 दोस्त, एक सबक आमोज कहानी, बिलाल, करीम, अहमद 3 दोस्त हैं और इनकी सबक आमोज कहानी जो भी यहाँ पे करेक्टर्स थे और इनके साथ ही उसने कितना ज़बरदस्त आपको एक थंबनेल बना के दे दिया। मगर आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप जो चैट जीपीटी से बना बनाया थंबनेल ना लें, क्योंकि फिर इसका कॉपीराइट भी आ सकता है। आप इसमें थोड़ी बहुत कैनवा से जाके तब्दीली कर लिया करें अपने मुताबिक। कुछ लफ्ज़ चेंज कर दिए या इनको इंग्लिश में कर दिया या आपने मैजिक लेट पे जाके कोई ना कोई चेंजिंग कर देनी है। अभी मैं आपको इसकी कुछ अहम चीज़ें बताने लगी हूँ जो आपने एज आ यूट्यूबर आपने इसको आगे लेके चलना है। उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कुछ चीज़ों को हमने देखना है जिसमें ब्रांडिंग आ जाता है, आइडिएशन आ जाता है और ये देखिए ब्रांडिंग, इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। ब्रांडिंग है, आइडिएशन है। अच्छा, आइडिएशन क्या है? आप किसी भी वीडियो से किसी और के चैनल से कोई आइडिया लेना चाहें और वो आप यूट्यूब के साथ शेयर करना चाहें। फिर इसके बाद है स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्टिंग है। फिर इसके बाद आ जाता है पैकेजिंग। अब स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्ट लिखना कोई आसान चीज़ नहीं है। फिर एडिटिंग के लिए आप इससे पूछ सकते हैं कि मैं कैसे कैसे कहाँ से एडिटिंग कर सकता हूँ। एडिटिंग है। इसके बाद पैकेजिंग। अब हम आइडिएशन देखते हैं। अगर हम देखें मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला जो YouTube चैनल है, जैसा कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ था एक चैनल आप लोगों के लिए, हम कोई स्किन केयर वाला देखते हैं। स्किन एंड हेल्थ केयर। अभी देखिए हमारे पास कितने सारे चैनल आ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ इसमें से हम कोई एक चैनल जो है उसको फॉलो करें या मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस ये चैनल आप देखें तो इसमें ज़्यादातर एनिमेशन वाली ही वीडियोस हैं जो आपने क्रिएट की हुई, इन्होंने फ्लो से क्रिएट की हुई हैं। अब देखें इसमें 245 वीडियोस हैं और इसके सब्सक्राइबर्स हैं। मैं चाहती हूँ इसी आइडिया पे काम करके हम अपना जो है नेक्स्ट काम करें। तो मैं यहाँ पे मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। अब मैं आती हूँ चैट जीपीटी पे। मुझे इस चैनल के अंदाज में काम करना है, मेरे साथ कोई सी 10 नीश शेयर करो। यानी कि ज़ाहिर है सबसे पहले आप अपनी नीश सिलेक्ट करेंगे कि मैंने किस चैनल पे किस नीश पे काम करना है। उसी के मुताबिक जो चैनल आपको है
वो आप ऐसे अपना चैनल बनाएंगे और उसी के मुताबिक काम करेंगे। आप देखिए, इसने मुझे कहा है अगर आप इस चैनल की तरह फेसलेस मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्टोरी टेलिंग पर काम करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन फैसला है। यानी कि देखें, आप जाहिर है बीइंग अ फीमेल, बहुत सारी लड़कियां सामने नहीं आना चाहती, अपना फेस शो नहीं करना चाहती, तो वो फेसलेस चैनल बना के उस मोटिवेशन वीडियो अपलोड करना चाहती हैं। तो उसके लिए अब उसने 10 आपको नीश बता दी हैं कि आप मोटिवेशनल स्टोरीज वाला चैनल बना सकती हैं, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर पे बना सकती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं चैनल, इस्लामिक मोटिवेशन बना सकती हैं, सक्सेस हैबिट्स बना सकती हैं, सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल ब्रांडिंग पे बना सकती हैं, हेल्थ और वेलनेस पे बना सकती हैं, बिजनेस और मनी माइंडसेट पे बना सकती हैं, लाइफ लेसन्स पे, प्रोडक्टिविटी पे, माइंडसेट पे। आपको अब इसमें से कोई भी अच्छा लगता है तो आप सिलेक्ट कर लें। अब वो मुझे कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल को देखते हुए मेरी राय में ये इम्तिजाज सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकता है। अब उसने इसमें से भी शॉर्ट लिस्ट कर दिए, जो 10 दिए थे ना, उसमें से उसने मुझे बता दिया कि आप या पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, या सेल्फ ग्रोथ पे करें, या स्किन एंड हेल्थ केयर पे करें, या मोटिवेशन पे, या लाइफ स्टोरीज पे। तो अब मैं कहती हूँ कि मैं इसमें से स्किन एंड हेल्थ केयर पे करती हूँ। ओके, मैं स्किन एंड हेल्थ केयर। अब देखिए जी, मैंने यहाँ से एक चैनल से आइडिया लिया, आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं। आपने उस चैनल का लिंक यहाँ कॉपी करना है और फिर आपने इससे हेल्प लेनी है चैट जीपीटी से कि मैं आया इस नीश पे काम करूँ तो मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए। ये आइडिया आपने इसके साथ लाजमी शेयर करना है। अब देखें उसने कहा कि बहुत अच्छा नतीजा, चूंकि आप खुद स्किन एंड हेल्थ केयर कंसल्टेंट हैं इसलिए इस निश में आपकी अथॉरिटी भी बनेगी, लोगों का इत्मीनान भी। मैं आपके लिए चैनल पोजीशनिंग तजवीज़ करता हूँ। सबसे पहले उसने देखे चैनल का थीम मुझे बता दिया कि स्किन एंड हेल्थ केयर है, फिर साइंस और होम रेमेडीज़, यानी कि आपने साइंटिफिकली भी इस पर काम करना है और होम रेमेडीज़ भी शेयर करनी है। अब मुझे कह रहे हैं कि आप किस किस्म की वीडियोज़ बना सकती हैं। अब उसने देखे मुझे ऑयली स्किन केयर रूटीन के बारे में बता दिया, एक्नी और पिंपल के बारे में बता दिया, स्किन वाइटनिंग, होममेड फेस मास्क। इसने काफ़ी सारी मुझे जो 10 टॉपिक्स इसने मुझे बता दिए कि आप इस पे वीडियो बना सकती हैं। अब वो शॉर्ट्स भी बता रहा है, यानी कि वीडियो के साथ आप शॉर्ट्स पे भी मुझे कह रहा है काम करें। फिर वो मुझे वीडियो का स्टाइल भी बता रहा है कि फेसलेस वीडियो होगी, एआई वॉइस ओवर होगा और स्टॉक वीडियोस होंगी, यानी कि जो आपने स्टॉक से ही लेनी है, आपकी अपनी नहीं होगी। और फिर उसने मुझसे चैनल के मुमकिन नेम भी मेरे साथ शेयर कर दिए हैं कि आप चैनल का ये वाला नेम रख सकती हैं, मगर चूंकि मेरे चैनल का पहले से नाम मौजूद है तो आप अपने चैनल का नाम भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं। अब मैं इसे कहती हूँ कि मुझे पहले 3 दिन के लिए कंटेंट लिख दे। अब देखिए, मैंने इसको शुरू में बताया था कि मैं एक हेल्थ केयर कंसल्टेंट हूँ, मैं स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ, तो उसने उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे चैनल सुजेस्ट किए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे साथ उसने अपने आइडियाज़ शेयर किए। अब देखें उसने मुझे क्या बताया है, वीडियो किस तरह की बनेगी। ऑयली स्किन केयर रूटीन पहले दिन की, 27 साल की उम्र में चिकनी जिल्द की बेहतरीन स्किन केयर। फिर उसने मुझे पहली हुक दी है, अगर आपकी जिल्द हर वक्त ऑयली रहती है, बार बार पिंपल्स निकलते हैं और चेहरा बेजान लगता है, तो ये देखिए जी, अब यहाँ से स्टेप 1 शुरू हो गया, स्टेप 2 शुरू हो गया, 3, 4, यानी कि इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए मैं अपनी एक मुकम्मल वीडियो बना सकती हूँ। ये फर्स्ट डे की वीडियो हो गई और फिर दूसरे दिन की वीडियो है कि पिंपल क्यों होते हैं। यहाँ पे मैं उनको अपना बता देती हूँ कि ज़्यादा ऑयल बनने की वजह से, क्लॉज पोर्स की वजह से, हार्मोन चेंजेस की वजह से, ये चेहरे को बार बार हाथ लगाने की वजह से, जो कि मैं अक्सर बताती भी रहती हूँ। तो ये उसने मुझे 3 दिन का कंटेंट तैयार करके दे दिया है। इस तरह आप किसी भी टॉपिक पे चैट जीपीटी से अपना कंटेंट लिखवा सकते हैं, उसे अपनी डायरी में इन लिस्ट कर सकते हैं या यहाँ अपने पास प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं। अब देखिए जी, ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि यूट्यूब चैनल के लिए आपने दिनों के हिसाब से चैट जीपीटी से किस तरह कंटेंट बनवाना है। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाले जो कंटेंट है इसके हिसाब से ही मुझे यूट्यूब थंबनेल भी बना दे, तो मैं इसको साथ ही फर्स्ट वाला इधर से कॉपी करूँगी, न्यू पेज में मैं इसको टैब करूँगी, मैं कहूँगी मुझे इसके मुताबिक थंबनेल बना दें, तो ये मुझे थंबनेल पे बना देगा फ़ौरन से। ये आपका थंबनेल भी बन गया, आपके पास तहरीर भी आ गई। फिर आपने इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ
एडिट करना है। थोड़ी बहुत एडिटिंग के बाद आपकी मुकम्मल एक वीडियो आपके पास तैयार होगी। जब तक थंबनेल बनता है मैं आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ सिखाती हूँ। प्रोजेक्ट पे आ जाएं, ये ऊपर जो 2 लाइन है इस पे क्लिक करें और प्रोजेक्ट पे आ जाएं। देखिए जी, अब प्रोजेक्ट पे आके आपने यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाना है। जैसे मैंने बनाया था स्किन केयर प्रोडक्ट मेकिंग के नाम से, तो आपने भी कोई भी प्रोजेक्ट अपना बना लेना है। जैसे क्रिएटेड बाय यू पे आप क्लिक करेंगी तो ये मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। आप ऊपर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगी, ये वाला जो प्लस का आइकॉन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगी तो वो आपसे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो चीज़ें आपने डे 1 से आप उनको लेके चल रहे हो वो आपके पास सेव रहती हैं। जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग के नाम से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, या फिर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करती हूँ। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट मेकिंग, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। यानी कि इस प्रोजेक्ट में मैं अपने सारे प्रॉम्प्ट्स लिखूंगी। अभी ये देखें मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अपने दूंगी, यहाँ पे मैं अपने प्रॉम्प्ट्स दूंगी तो ये उसको सेव करता जाएगा। मैं इसको पहला प्रॉम्प्ट मैं आपके सामने देती हूँ, वही वाला। इसको मज़ीद बेहतर कर दें, मैं इसको कहती हूँ इसको मज़ीद बेहतर कर दे। तो देखिए चैट जीपीटी ने अपने ही प्रॉम्प्ट में मज़ीद चेंजेस कर दी हैं, इसको मज़ीद बेहतर कर दिया है। अब ये था फर्स्ट प्रॉम्प्ट, मैंने इसको सेव कर लिया, अब आपके पास ही यहाँ शो होगा। वैसे अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते तो आपके पास ये चीज़ें जो हैं सेव नहीं रहेंगी, मगर जब ये आपके पास इधर आ जाएंगी, जब आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते तो आपके पास ये साइड बार में आ जाएंगी। तो इस तरह से चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपका घर है, आपके घर में अलमारी पड़ी हो, तो वहाँ सारे कपड़े एक ही जगह पे घुसेड़ देंगे तो आपको मुश्किल होगी। जब आप उनका सेक्शंस बना लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। जैसे देखें साइड पर हमने जितनी भी चीज़ें सर्च की सारी आपको साइड पर नज़र आ रही हैं, मगर जब मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगी तो मुझे वही 2 स्पेसिफिक चीज़ें नज़र आएंगी जो मैंने बनाई हुई हैं। प्रॉम्प्ट मेकिंग में जाऊंगी और यहाँ से मुझे जो मैंने सर्च किया था वो मुझे मिल रहा है, नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ मैं इसे कहती हूँ, मुझे एक मोटिवेशनल कहानी लिख दो। मुझे एक मोटिवेशनल कहानी लिख दो, एक लड़की का 0 से हीरो बनने तक का सफर। अब देखिएगा, अब ये देखिए जी, उसने मुझे पूरी एक कहानी लिख के दे दी। पढ़ के देखिए आप इसे। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। इसके वालिद एक मजदूर थे और वालिदा घर में सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। अब ये पूरी कहानी मेरे पास लिखी हुई आ गई है। मैं बैक करती हूँ। आपके पास जो आपका प्रॉम्प्ट मेकिंग था वहाँ 2 टास्क जमा हो गए हैं। अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दिनों के हिसाब से आप यहाँ इसकी रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने चिकनी जिल्द की स्किन केयर और फिर मैं इसके साथ लिख देती हूँ डे 1, यानी कि मैं ये यूट्यूब पे डे 1 पे अपना काम करूँगी। इस पे मैं लिखती हूँ डे 2, यानी कि ये मेरा डे 2 का यूट्यूब का काम है। डे 2 पे मैं ये अपलोड करूंगी। इस तरह आप अपने प्रॉम्प्ट्स लिख के किसी एक दिन बैठें, अपने प्रॉम्प्ट लिखें। डे 1 फिर आप पहले दिन की वीडियो अब एडिट करें, फिर दूसरे दिन की करें, फिर तीसरे दिन की करें। इस तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये था जी प्रॉम्प्ट मेकिंग। मैंने आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में बता दिया है कि आप इसको मज़ीद कैसे इन्हांस कर सकते हैं, मज़ीद कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आप इसको कैसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। आप यहाँ इंग्लिश स्टोरीज भी लिख सकते हैं, उर्दू स्टोरीज भी लिखते हैं, जिस तरह की आपको चीज़ें चाहिए। और सेक्शन करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप सेक्शन कर देंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में, आपके प्रोजेक्ट्स आपके पास सेव रहेंगे। ये देखिए, हमने इसको पहले जो कहा था कि आप मुझे एक प्रॉम्प्ट बना दें, थंबनेल बना दें, तो वो इसने थंबनेल भी हमें बना के दे दिया है जो हमने अभी इसे डिमांड की थी।
अब ये हमारा प्रॉम्प्ट तैयार हो गया और मुझे ये बहुत भरा भरा लिख रहा है लग रहा है, तो मैं ऐसे कहूँगी चेंज इट एंड डोंट पुट टू मच स्टफ इन दिस थंबनेल। मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल एंड एलिगेंट। ये देखें, अभी मैंने इसको कह दिया तो अब तब्दीलियां करके ये इसको मजीद इंप्रूव कर देगा। जैसे देखें ना, बहुत भरी भरी जगह ये अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसे चेंजेस करवा लेंगे। आइडिएशन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिलहाल ये इसको क्रिएट करता है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी चैनल से आइडिया ले सकते हैं। आपको अच्छा लगता है, जैसे कोई इस्लामिक चैनल है, आपको लगता है कि इसकी वीडियोस बहुत वायरल जा रही हैं, तो आप उसका लिंक कॉपी करें, उस चैनल का लिंक कॉपी करें और फिर आप यूट्यूब पे आ जाएं, चैट जीपीटी पे आ जाए और इसे बोले कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी है। ये आपको पूरे एक महीने का कंटेंट लिख देगा, 10 दिन का, 15-20 दिन का, जितना आप लिखवाना चाहें। वो लिखवाने के बाद फिर आपने इससे जो आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने इससे काम करवाना है। ये देखिए अभी ये ओपन कर रहा है। स्क्रिप्टिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। आइडिएशन पे भी बात हो गई है, यानी कि हमने आइडिया किसी चैनल से लिया, स्क्रिप्ट हमने यहाँ खुद लिखा। ठीक है। ब्रांडिंग इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर सिखाऊंगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ आज हमने जो चीज़ें सीखी हैं आप इन्हीं को कवर करें, इन्हीं को लिख के दिखाएं। आपने मुझे अपने चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करके दिखाना है, आपने मुझे एक थंबनेल बना के दिखाना है, अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग मुझे स्टोरी लिख के दिखानी है। और ये देखिए अब ये कितना प्यारा लग रहा है, 27 साल की उम्र में चिकनी जिल्द की बेहतरीन स्किन केयर रूटीन। ये सिंपल भी है, एलिगेंट भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी ऐड नहीं है। अब अगर मज़ीद इसको आप इसमें कोई तब्दीलियां करना चाहते हैं तो आप अपने कैनवा पे जाएं और मैजिक लेयर का यूज़ करें और इसमें आप मज़ीद तब्दीलियां कर सकती हैं। उम्मीद है आज की क्लास की आपको समझ आई होगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल की क्लास में और बहुत सारी चौंका देने वाली चीज़ों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।